प्रधानमंत्री का ये दौरा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोलकर रख दी। प्रधानमंत्री के आदमपुर दौरे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दिखाई दे रहा है। आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। ये जो है सिस्टम, दिस इज स्टिल ऑन, ये चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा और भारत को लगा तो भारत फिर से सजा देगा। तो जो भारतीयों की फीलिंग है पाकिस्तान के लिए, मैं बॉलीवुडियों की बात नहीं कर रहा, उनका तो बेड़ा ही गर्क है। मैं बात कर रहा हूं आम भारतीयों की जो फीलिंग है पाकिस्तान, ये ट्रेड से बहुत बड़ी है यार। ये ट्रेड इसके सामने बहुत छोटी बात है। 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 अरब डॉलर से बहुत बड़ी चाल। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में झूठ फैलाया था कि हमने उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन आज इस तस्वीर ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। पहली बात कि अगर भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो इंडिया उसका पूरा जवाब देगा। ये दैट इज अ पॉइंट। सो इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल कल को कोई वाकया होता है भारत के अंदर तो इंडिया समझता है कि ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान करवा रहा है। इंडिया ये समझता है कि ऑटोमेटिकली पाकिस्तान करवा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। देख लिया ना पाकिस्तान? प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस के दौरे से पूरी दुनिया को दिखा दिया भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम अभेद्य है, जिसे पाकिस्तान नष्ट करने का झूठ फैला रहा था। आज उसका झूठ धराशायी हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस के दौरे से पूरी दुनिया को करारा जवाब दे दिया। भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम अजेय है, जिसे पाकिस्तान हिट करने का झूठा दावा कर रहा था। आज पाकिस्तानी सेना का झूठ धराशायी हो चुका है। अब हर गोली का जवाब गोलाबारी से दिया जाएगा। भारत की सीमा पर कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए, अब भारत पुरानी रणनीति से आगे बढ़ चुका है। हमारी सेना, हमारी तकनीक और हमारा इरादा सब कुछ अब बदल चुका है। ये नया भारत है। जो चुनौती देगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सीमा पर खेलने वालों के लिए एक ही संदेश, हिम्मत है तो आजमा कर देख लो। जय हिंद, जय भारत। यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा। यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि गोडे गिट्टे जो पकड़े हैं ये तरले मिनटे पाकिस्तान ने किए, हमने तो नहीं की। ये तो पाकिस्तान आया हमारे पास चल के कॉल की कि जी ये अब रोक दे, बस बहुत होगी, जंग जो है वो रोक देनी चाहिए या सीज फायर कर लेते हैं। तो व्हाट इफ मतलब ये ऐसे अगर चलता है तो हम मतलब पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। दैट्स अ पॉइंट। दैट्स व्हाट द पाकिस्तानीज नीड टू अंडरस्टैंड। That's what the Pakistanis must know. This is a situation has changed now. ठीक है? And मैं जो मुझे नजर आता है, the war is imminent now. वॉर होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये सब कुछ कंक्लूड नहीं हुआ। और वो वॉर क्यों होनी है, जंग क्यों होनी है, ठीक है जी, ये जंग होनी है। सो अपने आप को तैयार रखें। और नरेंद्र मोदी साहब के पास अभी 4 साल मौजूद है एज ए प्राइम मिनिस्टर। सो कीप दिस इन माइंड, दिस वॉर इज टू हैपन। ये जंग होनी है। और मैंने आपको बताया था इंडिया ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना है। दिस टाइम दी अमेरिकन्स आ गए बीच में, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना चाहेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, दैट्स अ वेरी सीरियस पॉइंट। ये आई हैव रियलाइज दिस, आई हैव स्पोकन ऑन दिस, ठीक है जी। ये मैंने, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। इसको बहुत डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा। इंडिया जो है वो कहते हैं जी कि हम दहशतगर्द लीडर्स जो हैं, पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्द स्टेट कहा है। सीधी सी बात, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द स्टेट।
अच्छा, पाकिस्तान की लीडरशिप अमूमन क्या करती है? पाकिस्तान की लीडरशिप जवाब नहीं देती, ये मैं आपको बताऊं। जो क्या नाम है उनका, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो जवाब नहीं देते, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जवाब ना देना। अब मोदी साहब जो कह रहे हैं ना, मोदी साहब जो कह रहे हैं वो थोड़ा सी डिफरेंट बात है। अब उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी, उन्होंने कहा नहीं जी, अब बात सिर्फ होगी पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर की, जिसे इंडिया पीओके कहता है, ठीक है जी। सो वो कहते हैं जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान कहता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होगी, वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात। जो है सिस्टम, दिस इज स्टिल ऑन, ये चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा और भारत को लगा तो भारत फिर से सजा देगा। तो जो भारतीयों की फीलिंग है पाकिस्तान के लिए, मैं बॉलीवुडियों की बात नहीं कर रहा, उनका तो बेड़ा ही गर्क है, मैं बात कर रहा हूं आम भारतीयों की जो फीलिंग है पाकिस्तान। ये ट्रेड से बहुत बड़ी है यार, ये ट्रेड इसके सामने बहुत छोटी बात है। 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 अरब डॉलर से बहुत बड़ी चाल। ये पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने भारत में मासूमों का इतना खून बहाया है, राइट। ट्रंप को पता होना चाहिए, अगर आपके घर में कोई किसी को मारेगा, किसी निहत्थे को, किसी बच्चे को, किसी औरत को मारेगा, और फिर वो आपको पैसे देगा, आपको कबूल है वो पैसे? हमारे ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है। कई कंट्रीज में होता है, दियत बोलते हैं उसको, दियत का कानून है, ब्लड मनी का, कि आपने किसी का मर्डर करा लेकिन आपने उसको पैसा दे दिया तो उसने आपको माफ कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है, हमारे यहाँ लोग पाल के रखते हैं दिल में, ये हमारा कैरेक्टर, ये हमारा नेचर, हम लोग पाल के रखते हैं। आप आज बुरा करेंगे ना, आज से 20 साल के बाद आपसे हिसाब बराबर किया जाएगा। तो इसमें कोई गलतफहमी मत रखना कि आपने ट्रेड के बारे में हमें 3-4 चीजें बोली कि व्यापार करेंगे आपसे, और भारत ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। जो पहलगाम में जो जाने चली गई लोगों की 26 लोग, इट रियली डजंट मैटर बिकॉज ट्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है हमारे साथ। हाँ, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट। वी वॉन्ट टू कम एंड मीट पीपल हाफ वे, ये भी एक बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किसी भी ट्रंप शरम्प को ये गलतफहमी ना हो कि वो जिस तरीके से मोल्ड करेगा भारत मोल्ड हो जाएगा। एक और चीज है दोस्तों यहां पे कि ट्रंप सेड इंडिया पाक विल मीट, ये कहीं एक जिसको कहते हैं कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेंगे, और ये अपने रिलेशन के बारे में ये लोग बातचीत करेंगे। तो भारत ने मना कर दिया, भारत ने साफ मना कर दिया कि साहब देखो, ठीक है, पाकिस्तान के साथ अगर बात होती है तो पहली बात तो ट्रंप ने यह भी बोला, मैं दोनों सवालों का एक ही में मिक्स करके आपको जवाब दे देता हूं, कि ट्रंप ने यह बोला कि मैं इसके बीच में अमेरिका कैन प्ले द रोल ऑफ अ पीस ब्रोकर। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है। अमेरिका हो, चाइना हो, कोई और, तुमसे पहले 10 राष्ट्रपति आ गए जिन्होंने ये बोला कि वील प्ले द रोल ऑफ अ ब्रोकर, हमें ब्रोकर की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान को हम अकेले ही निपटेंगे, ये हमारी स्टेट की पॉलिसी है। दिस इज एन इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड नोबडी एल्स इज वेलकम। दिस इज द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन पीपल। हमें किसी की भी मध्यस्थता इसमें नहीं चाहिए कि कोई आए बोले कि चलो मैं तुम्हारे बीच में बिचौलिए का काम करता हूं और तुम्हारे बीच में अमन की आशा, हमें कोई अमन की आशा की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज, अगर पाकिस्तान से बात होती भी है तो वो बात होगी कि पाकिस्तान कब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत को वापस दे रहा है। व्हेन इज इट रिटर्निंग पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान बैक टू इंडिया? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, टेररिज्म के ऊपर बात होगी। मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि भाई जो तुम्हारे यहां जो आतंकी हैं जो भारत पे अटैक कर रहे हैं, राइट। और मुझे कहीं लगता है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें करी, न्यूक्लियर ब्लफ के बारे में बातें करी, कई सारी बातें करी। ये ट्रंप कह रहा था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, ये भी ट्रंप का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि न्यूक्लियर वॉर, बात न्यूक्लियर वॉर की है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स में से तो पॉइंट था कि न्यूक्लियर ब्लफ हमने कॉल कर दिया। वी कॉल्ड पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ। पाकिस्तान हर समय जब भी कोई, और ये हो चुका है इन द पास्ट, 26/11 के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने ये बोला था कि हमारे प्लेन्स तैयार हैं, और वहां पे एयर चीफ मार्शल फाली मेजर साहब थे, who was the he was the air chief marshal at that point in time, and जब उन्होंने बोला कि हमारे प्लेन्स तैयार हैं, क्योंकि सरकार पूछती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या what you can do, so जाहिर सी बात है उनको जवाब देना है। तो उन्होंने सरकार को जवाब दिया कि साहब मेरे ये चीजें हैं,